हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 हमारी दुनिया, जिसका कुछ चैप्टर बच चुका था, उसको आज हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है उद्योग। तो उद्योग का जो कुछ पार्ट बच गया था, कुछ टॉपिक, उसको अब हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, उद्योग औद्योगिक प्रदेश को हम लोग समझते हैं, यानी कि औद्योगिक प्रदेश क्या है। जहां बहुत ज्यादा फैक्ट्री, मशीन और उत्पाद होता है, उसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जहां जहां पे बहुत सारा फैक्ट्री लगा होगा, जहां पे बहुत उत्पाद होता होगा, उसे ही हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अब ये औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ, तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि विश्व का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, कहाँ कहाँ है। तो विश्व का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र अमेरिका में है, जिसे यूएसए कहा जाता है, यूरोप में है, जापान में है, चीन में है, भारत में है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो भारत का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र तो भारत का जो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है वो हो गया मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, झारखंड, दिल्ली, बेंगलुरु, तमिलनाडु। अगर आप लोग बिहार से होंगे और गांव से होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि गांव के जो अधिकतर जो लड़के सियान होते होंगे, या फिर आपके पिता या भाई बहन, मतलब भाई, या फिर आपके चाचा उचा कोई भी होंगे, वो बाहर जाते होंगे कमाने। अब आप लोग सोचते होंगे कि वो बाहर में जाते हैं तो क्या काम करते होंगे, तो वो सब यही सब जगह पे जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में, और यहीं पे वो लोग काम करते हैं और कमा के पैसा लेके आते हैं, जिससे गांव में उनका परिवार का भरण पोषण होता है। आप सुने होंगे कि कोई मुंबई गया है, तो कोई पुणे गया है, तो कोई बेंगलुरु में रह रहा है, कोई दिल्ली में रहता है। आप अगर बिहार से होंगे तो बिहार में खासकर सुने होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले भाग को करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके आगे वाले भाग को समझते हैं। तो हमारा अगला भाग है औद्योगिक विविधता, यानी कि औद्योगिक विविधता, यानी कि जो औद्योगिक में विविधता आती है, या फिर दुर्घटना उसको भी कह सकते हैं, विविधता या दुर्घटना। यानी कि औद्योगिक में जो दुर्घटना घटती है वो क्या है। जब फैक्ट्री में कोई बड़ा हादसा होता है, उसे ही औद्योगिक विविधता या दुर्घटना कहते हैं। यानी कि मान के चलिए कोई कंपनी है, उसमें कुछ कंपनी है, उसमें काम हो रहा है और उसमें बहुत बड़ा विस्फोटक हो गया, फिर आग लग गया, या फिर कुछ भी हो गया, या फिर कंपनी ही गिर गया, और जिसके कारण बहुत सारे मजदूरों की जान चली गई, बहुत सारे घायल हो गए, या फिर बहुत सारे की जो ऐसी घटनाएं होती हैं, ये सब औद्योगिक विविधता कहलाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ था 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी। इसमें हुआ था कि मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस है, उसका रिसाव हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे मजदूरों की तत्काल मृत्यु हो गई थी, और बहुत सारे जो मजदूर बच गए थे वो अभी तक बहुत सारे बीमारियों से पीड़ित हैं। सोच के देखिए कि कैसा गैस था। यह एक कीटनाशक कंपनी था जो कीटनाशक दवाई बनाता था, और उसी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो लोग बचे, घायल हुए, वो अभी भी बहुत सारे बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब औद्योगिक विविधता आती है, तो इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है, तो चलिए उसको भी हम लोग समझते हैं। तो औद्योगिक विविधता से बचने के उपाय, पहला, फैक्ट्री को शहर से दूर रखा जाए। यानी कि जो फैक्ट्री है वो ऐसा जगह पर लगाया जाए जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या ना हो, और जहाँ पे ना ज़्यादा जनसंख्या हो और ना ज़्यादा शहर हो।
वहां पे फैक्ट्री लगाना चाहिए, लोगों को खतरे की जानकारी देना चाहिए। यानी कि मान के चलिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में बिजली सप्लाई हो रही है और हमको पता नहीं है, और उसके नजदीक हम थोड़ा भी गए तो हमारा करंट से मृत्यु हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप देखे होंगे कि लगाया होता है खतरा का बोर्ड। तो वही खतरे की जानकारी देना चाहिए। और तीसरा है आग बुझाने की व्यवस्था रखनी चाहिए। आप लोग जो देखते हैं अग्निशामक यंत्र, वो जो अथी नहीं देखते हैं, आप लोग अगर पेट्रोल पंप पर देखते होंगे या फिर कॉलेज में, स्कूल में, बस में, गाड़ी में, घोड़े में, मतलब हर जगह पर आप देखते होंगे कि वो सिलेंडर भरा होता है लाल का, और उसमें पिन खींचेगा, उसके बाद दबाइएगा, उससे प्रेशर निकलता है और आग बुझ जाता है। तो उसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। अब खतरनाक पदार्थ को सीमित रखना चाहिए। मान के चलिए कि कोई बहुत ही खतरनाक पदार्थ है, मान के चलिए कि दीपावली आ आता है, तो दिवाली में जो पटाखे बनते हैं, बम बनते हैं, तो इस सब में बारूद का इस्तेमाल होता है। अगर बारूद को मान के चलिए एक ही जगह पे बहुत सारा ढेर बना के रखा जाए और मिस्टेक से कहीं चिंगारी चला गया तो क्या होगा? तो इसलिए खतरनाक पदार्थ को सीमित करके रखना चाहिए। अगर थोड़ा सा रहेगा तो ज्यादा हम लोगों को नुकसान नहीं होगा। अगर वहीं पे मान के चलिए बहुत ज्यादा अगर रहेगा बारूद, तो हमको कितना नुकसान होगा? बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उसके बाद पांचवा है प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। हम कोई भी उद्योग बनाते हैं या फिर कोई भी कार्य करते हैं, मतलब उद्योग, कंपनी, तो इससे प्रकृति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा पोल्यूशन फैलता है। और जिससे अब आप लोग अगर अभी होंगे तो अभी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में आप लोग अगर सुनते होंगे, न्यूज देखते होंगे तो सुनते होंगे कि वहां पे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? यही कि प्रदूषण पर वहां पे नियंत्रित नहीं किया गया। वहां पे नहीं प्रदूषण को नियंत्रित किया, यानी कि वहां पे इस सब पर ध्यान ही नहीं दिया गया। वहां पे सिर्फ उद्योग लगाया गया, खूब उद्योग लगाया गया, उद्योग से कार्य किया गया, उत्पाद किया गया, और सब लोग अपने में बिजी थे, बस अपना फायदा देखे। प्राकृतिक कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं। और उसी से आज ऐसा नौबत आ गया कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है। तो चलिए, ये सब ज्यादा बात नहीं कहना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे वाले भाग को समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके आगे वाले भाग को समझते हैं। तो हमारा अगला भाग है प्रमुख उद्योग। तो प्रमुख उद्योग को अब हम लोग समझते हैं। जो उद्योग सबसे ज्यादा जरूरी हो, बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं, उन्हें प्रमुख उद्योग कहते हैं। जैसे हो गया लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। यानी कि जो बड़े स्तर पर उद्योग बनता हो उसे हम लोग प्रमुख उद्योग कहते हैं, और सबसे ज्यादा उपयोगी हो या जरूरी हो उसे हम लोग प्रमुख उद्योग कहते हैं। तो इसका उदाहरण हो गया लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं लोहा इस्पात उद्योग, जो हमारा किताब का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं लोहा इस्पात टॉपिक को। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं अगले टॉपिक को। तो हमारा अगला टॉपिक है लोहा इस्पात उद्योग। वह उद्योग जिसमें लोहा अयस्क से इस्पात बनाया जाता है उसे लोहा इस्पात उद्योग कहते हैं। यानी कि वह उद्योग जिसमें लोहा और अयस्क से इस्पात बनाया जाता है उसे लोहा इस्पात उद्योग कहा जाता है।
और इस लोहा इस्पात जो है बाकी लगभग सभी उद्योग में इसका उपयोग होता है, यानी कि सब उद्योग इस पर निर्भर रहता है, इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसका गाड़ी, रेल, मशीन, बिल्डिंग सब में इस्पात का उद्योग होता है। और इसका जो कच्चा माल है लोहा इस्पात उद्योग का कच्चा माल हो गया, लोहा हो गया, अयस्क हो गया, कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सब इसका कच्चा माल हो गया। अब इसके बनाने की प्रक्रिया और इसके आगे वाले जो टॉपिक है थोड़ा मोड़ा उसको समझते हैं हम लोग। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इसके आगे वाले भाग को करते हैं। तो हमारा अगला भाग है इस्पात बनाने की प्रक्रिया। तो चलिए अब हम लोग इस्पात बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कच्चा माल लेंगे, भट्ठी में डाल देंगे, यानी कि कच्चा माल को भट्ठी में डाला जाता है। उसके बाद बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, उसके बाद लोहा पिघलाया जाता है, उससे गंदगी को अलग किया जाता है, उसके बाद शुद्ध लोहा और इस्पात बनता है। कितना आसान है बनाना, लेकिन इसके लिए खर्चा कितना ज्यादा लगता है। कोई नहीं, कच्चा माल भट्ठी में डाला जाता है। भट्ठी आप लोग सोच रहे होंगे कि भट्ठी क्या है। तो भट्ठी, अगर आप लोग गांव से होंगे या फिर कोई फिल्म उलिम देखे होंगे तो लोहार देखते होंगे, तो लोहार ऐसे करता है और देखते होंगे कि उसके छोटा सा वहां पे जलते रहता है और वहां पे वो लोहा रखता है और लोहा लाल हो जाता है। वही वो छोटा भट्ठी है। और बड़े बड़े कंपनी में बहुत बड़ा बड़ा भट्ठी होता है, बहुत बड़का बड़का वो भट्ठी होता है, उसी में कच्चा माल को डाला जाता है। और भट्ठी में डाल के कच्चा माल को बहुत गर्म किया जाता है। उसके बाद लोहा पिघलाया जाता है और लोहा पिघलाने के बाद उससे गंदगी को अलग कर लिया जाता है, जिसके बाद शुद्ध लोहा और इस्पात बनता है।